जी हां दोस्तों, ये गुजरात नहीं बिहार है। 48 घंटों में करे फैसला, शाह का नीतीश को फाइनल अल्टीमेटम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बीते 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने अपना फाइनल अल्टीमेटम शाह को दिल्ली भिजवा दिया। आखिर अमित शाह को दिए गए अल्टीमेटम में नीतीश कुमार ने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं? तो क्या राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा घोषित करने, ऐलान करने के बाद जो मास्टर स्ट्रोक चला है, उससे एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं? और अगर नीतीश कुमार के फाइनल अल्टीमेटम पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती दिखती है, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार, जिन्हें हाल के दिनों में भले ही ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आए हों जिनसे प्रचारित किया गया हो, या फिर मौजूदा वक्त का मेन स्ट्रीम मीडिया कहता रहा हो कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं है, मगर दोस्तों, नीतीश कुमार दरअसल आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक तरीके से शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं राहुल गांधी का, कि उन्होंने ऐलान करके दरअसल नीतीश को यह अल्टीमेटम देने का मौका दे दिया कि साहब, उस तरफ ऐलान हो चुका है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा, तो इस तरफ जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री है, जो कि 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है, इसके मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए इतनी ओहापोह क्यों, इतना कंफ्यूजन क्यों, और पर्दे के पीछे वो कौन सी ऐसी रणनीति चल रही है जिससे जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी चीजों को छुपा रही है? और दोस्तों, 48 घंटों में, और ये कहने की बात नहीं है, 48 घंटों का अल्टीमेटम दिल्ली में शाह के पास में नीतीश कुमार का पहुंचा हुआ। अब दोस्तों, संजय झा और ललन सिंह को आप छोड़ दीजिए, वो तो जेडीयू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तौर पर जाने जाते हैं। संजय झा और ललन सिंह को इसलिए भी छोड़ दीजिए क्योंकि वो मोदी शाह के लिए ज्यादा लॉयल्टी अपनी बना चुके हैं, और बिहार में नीतीश कुमार को समझते हैं कि ये हम वो करके कहां जाएंगे तो हमारे हाई हैं, यानी कि जेडीयू में रह करके बीजेपी का काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे, इस बार खुद मुख्यमंत्री फिर से बनना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार अमित शाह इस बात को टाल दे रहे हैं। हाल में जिस तरीके से अभी एक देश के बड़े चैनल पर उनके वहां पंचायत पे जाकर, और मुझे लगता है कि यह सवाल शायद पूछवाया गया होगा खुद बीजेपी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से, कहा गया होगा कि यह सवाल करने के लिए कि पिछली बार तो आपकी सबसे बड़ी पार्टी थी, 74 सीटें आई थी बिहार में, उसके बावजूद आपने मुख्यमंत्री नीतीश को बना दिया था, इस बार क्या होगा? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर यह सवाल मोदी और शाह की तरफ से पूछवाया गया होगा, और फिर शाह कहते हैं कि साहब, मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, तय करेगा। तो क्या राजस्थान में विधायक दल ने तय किया था या दिल्ली से पर्ची गई थी? मध्य प्रदेश में विधायक दल ने तय किया था, दिल्ली से आदेश किया था। गुजरात में जो अभी हुआ वो विधायक दल ने तय किया। महाराष्ट्र में जो नाम गया था फडणवीस, वो विधायक दल ने तय किया था। दरअसल एक तरीके से ऐसा झुंझुना है, ऐसा छलावा है जिसके इर्द गिर्द नीतीश कुमार और फिर पूरी बिहार की राजनीति को समेट कर रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मगर दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो अल्टीमेटम दिया है इसलिए क्योंकि उनके पास में अभी भी प्लान बी का असर मौजूद है, भले ही चुनाव से पहले नहीं हो, चुनाव के नतीजे आने के बाद में हो। और इसीलिए कहा जाता है, कई सारे लोग कहते हैं कि 11 नवंबर तक, यानी 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर, इस 2 चरणों में चुनाव खत्म हो जाएगा। 11 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की बेहद जरूरत है, क्योंकि अलायंस किसी भी तरह का डेंट लगने नहीं देना चाहते। लेकिन 11 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को शायद तेजस्वी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बार ऐसा ठान लिया है कि आप देखिए ना, उनके बेटे को यह कहा जा रहा था कि लॉन्च किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, एमएलसी बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सारी चीजें कही जा रही थी, मगर नीतीश कुमार के बेटे का तो जिक्र ही आप नहीं सुन रहे होंगे। और नीतीश कुमार को टिकटों में किस तौर पर बड़ा भाई हमेशा बनाया करती थी भारतीय जनता पार्टी, ला करके सामान खड़ा कर दिया है। और नीतीश कुमार के लिए संकेत है,
दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान न करना, यह भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल डिसीजन कर रखा है। और दोस्तों, दो नए नाम चौंकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम यह है, एक कहा यह जा रहा है कि शाह के चेले चहेते नित्यानंद राय, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं शाह के मंत्रालय में, उनको बिहार की गद्दी सौंप सकते हैं अमित शाह। यानी कि अपने चेले के जरिए बिहार को अपने हाथ से दिल्ली बैठ करके चलाने की जुगत। और दूसरा यह कहा जा रहा है कि साहब संजय झा को भी मोदी और शाह गुजरात भेज सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा संजय झा तो जेडीयू के नेता है, तो सवाल यह है कि संजय झा जेडीयू के नेता बाद में है, लॉयल्टी पहले भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह के लिए उनकी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, नीतीश कुमार ने 24 घंटे के तेजस्वी के नाम के ऐलान के बाद में उन्होंने भी अपना मैसेज, अपना अल्टीमेटम भिजवा दिया है। और जानते हैं कि बिटवीन द लाइन कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन सी चीजें छिपी हुई हैं। ये बात जानते हैं नीतीश कुमार, ये बात जानते हैं अमित शाह और मोदी, ये बात जानती है बिहार की जनता और एनडीए। तो दोस्तों, ऐसे में एनडीए के अंदर जो मारामारी की तस्वीरें दिखाई दे रही है अब से, जब से तेजस्वी यादव के चेहरे का ऐलान हुआ है, अब क्या अमित शाह ये कह पाएंगे कि साहब ऐलान ना करना, इसके पीछे की यह रणनीति है? क्योंकि उन्हीं के नेता बार बार टीवी डिबेट में आप देख रहे होंगे उछल उछल के पूछते थे कि इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये तय करे कांग्रेस, ये तय करे कांग्रेस कभी नहीं बनाएगी। अभी सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर कई सारे आरोप रहे, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने गुंडई से बना लिया तेजस्वी यादव के चेहरे का नाम मुख्यमंत्री के लिए ऐलान करवा लिया। तो सम्राट चौधरी साहब ये तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में कौन है जो गुंडाई कर रहे हैं कि नाम का ऐलान तक नहीं होने दे रहे। तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान किसी भी तरीके से अगर लालू प्रसाद यादव ने करवा भी लिया तो फिर बीजेपी में वो कौन गुंडाई कर रहे हैं जो नीतीश के नाम का ऐलान नहीं होने दे रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद सम्राट चौधरी के शब्द हैं ये। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। गठबंधन में रहेंगे नीतीश, लेकिन नीतीश का ये अल्टीमेटम दिल्ली में, क्योंकि दोस्तों मैं मानकर ये चल रहा था कि शायद बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच, इस तारीख को 23 तारीख को ऐलान हुआ इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे का, तो 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उसी सभा से ऐलान कर देंगे कि हम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री उनके ना बनने का सवाल कहां से आता है, क्यों लोग सवाल उठाते हैं। भले ये ना ऐलान करें कि वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो कह दें कि साहब जो लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल ही गलत है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 20 साल से वही, इस बार भी वही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उस सभा में ऐसा ऐलान नहीं किया। इसीलिए दोस्तों, आप देखें कि कल जब ऐलान हुआ था तो ऐलान करते ही राहुल गांधी के जादूगर अशोक गहलोत ने फौरन ही ऐलान करने के साथ साथ ये कह दिया था कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहती रही है कि साहब कौन होगा एनडीए के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा, हमने तो ऐलान कर दिया, अब बताएं मोदी और शाह कौन होगा उनका चेहरा। क्या हिम्मत है ऐलान करने की नीतीश कुमार की? क्या हिम्मत है इस बात पर आखिरी लाइन रखने की कि ये होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? कोई भी हो, ऐलान तो करें। तो बीजेपी क्या यहां दुराहे पर खड़ी हुई है कि अगर नीतीश के नाम का ऐलान नहीं करती है तो भी मुश्किल, बीजेपी के किसी नेता के नाम का ऐलान करती है तब तो और मुश्किल। तो ऐसी स्थिति में बिहार विधानसभा का चुनाव किस तरफ रहा है? जाहिर तौर पर एक तरफ जहां पर प्रशांत किशोर, जो कि खुद इस बार बिहार राजनीति में चुनावी मैदान में है, उन्होंने लिखित तौर पर दे दिया कि 50 सीटों से नीचे 40 सीटों से 43 से नीचे इस बार नीतीश कुमार की पार्टी रहेगी और इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होंगी। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का जो आंकड़ा है जीत का 80 सीटों का, वो 50 से ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? क्या इस बार बिहार की जनता साइलेंटली अपने आप में कोई ऐसा फैसला करने जा रही है जो फैसला अप्रत्याशित होगा, जिस फैसले की उम्मीद ना शाह और मोदी को है और जिस फैसले की उम्मीद पॉजिटिव तौर पर ना ही राहुल या तेजस्वी को है? इसीलिए दोस्तों, अब जब नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम दिया दिल्ली से, तो फिर दिल्ली इस पर क्या करेगा? दिल्ली
बीजेपी के आला कमान के लिए एक पशुपेश वाली स्थिति है, क्योंकि 48 घंटे देखते देखते घड़ी की सुइयां यूं निकल जाएंगी, गुजर जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, 48 घंटे बीत जाएगा। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को जो लोग ये कहते हैं कि मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं, दोस्तों नीतीश कुमार डंके की चोट पर करते हैं, वही करते हैं जो उनको करना होता है, हड़बड़ी में कोई चीज नहीं करते हैं। आरसीपीसी आपको याद है ना, उनको साइडलाइन करना था, किस तौर पर उनके साथ जो कुछ करना था, वक्त दिया, टाइम लिया, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया। दोस्तों एक किस्सा मुझे याद आता है मुलायम सिंह यादव का। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के नाम की घोषणा करवाना चाहते थे, मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव पारित करवाना चाहते थे, उससे पहले आप देख लीजिए कॉन्फ्रेंस उठा करके वो खुद को किस तौर पर सवाल उनसे किया जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ऐसा लगता था जैसे सुन ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। मगर जैसे ही अखिलेश यादव के नाम की घोषणा हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, सवाल जो उनके सामने रखे जाते थे, वो सवाल को पूरा होने से पहले वो समझ भी लेते थे। तो राजनीतिक तौर पर, खांटी राजनीतिक के तौर पर नीतीश कुमार की अपनी छवि है, होंगे अमित शाह बीजेपी के राजनीतिक चाणक्य, मगर बिहार की राजनीति के चाणक्य अभी भी नीतीश और लालू से ऊपर कोई नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब बिहार के नतीजों के आंकड़ों के बुनियाद पर नीतीश कुमार जरूरी नहीं कि एनडीए बने रहें। अगला शोध आप इसमें मेरा देखिए कि नीतीश करने क्या वाले हैं। तो आप सोचिए, समझिए कि चल क्या रहा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।